ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे देश में लगातार कृषि योग्य मृदाएं खराब हो रही हैं, जिसके कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ऐसी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए कुछ उपायों को अपनाना होगा, तभी आप इस तरह की भूमियों पर फसलों की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह से बनाएं खराब भूमियों को खेती योग्य, इस बारे में जानते हैं CSSRI करनाल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DS बुंदेला से। किसान भाइयों, आज देश के बहुत से भागों में उपजाऊ मिट्टी लगातार बंजर हो रही है और मिट्टी के गुणों में कमी आने के कारण इसकी उपजाऊ क्षमता में गिरावट आ रही है। ऐसे मृदाओं में किसान फसलों को नहीं उगा सकते हैं और यदि किसान फसलें ही नहीं उगा पाएंगे तो देश में खाद्यान्न की कमी होना लाजमी है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि हम अपनी खराब मृदाओं को सुधार कर कैसे फसलों को उगाएं। सबसे पहले ये जो लवड़ी सेमग्रस्त जमीन कैसे बनती हैं उसके बारे में मैं विशेषकर बताऊंगा कि जहाँ पे भी नहर सिंचाई योजना से सिंचाई दी गई है, इसमें जल प्रबंधन पर विशेषकर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो लवणीय एवं सेमग्रस्त भूमि काफ़ी वृद्धि हुई है। जो जमीनें ये बनी हुई हैं ये आदमी की गलती से बनी है, ये जल प्रबंधन की कमी से बनी है। तो इनका क्या है, इलाज भी बहुत आसान भी है और संभव भी है। किसान भाइयों, आज अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं और रिपोर्ट के अनुसार फसलों का चयन कर खेती करें तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मृदा pH पर। जिस मृदा का pH मान 7 है तो वह मृदा उदासीन होती है, जो खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और जिस भूमि का pH 4 से 6.5 है तो वह मृदा अम्लीय होती है। और जिस मृदा का pH 7 से 8.5 तक है तो वह मृदा लवणीय होती है। और जिस भूमि का pH 8.5 से अधिक है वह क्षारीय होती है। क्षारीय भूमि उस मिट्टी को कहते हैं जिनका pH मान 8.5 से अधिक होता है। क्षारीय और लवणीय भूमि उस प्रकार की भूमि को कहते हैं जिसमें क्षार तथा लवण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु वाले स्थानों में यह लवण श्वेत या भूरे श्वेत रंग के रूप में भूमि पर जमा हो जाते हैं। यह भूमि पूर्णतया अनुपजाऊ और ऊसर होती है और इसमें शुष्क ऋतु में कुछ लवण प्रिय पौधों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उग पाती है। लवणीय और क्षारीय मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। इन मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के लवणों का अनुपात अधिक होता है। लवणीय क्षारीय मृदा को जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। ये तो जल प्रबंधन और जल निकास प्रबंधन की कमी से बनती हैं कि हम पानी जो सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा लाए गए हैं उनमें लवण होता है और लवण का एक विशेषकर प्रबंधन करना पड़ता है ताकि वो लवण जो है वो ज़मीन में इकट्ठा ना हो सके। और ज़्यादा सिंचाई के द्वारा ये जो खारा ज़मीन का भूजल था वो 1.5 मीटर से ऊपर आ गया है, उसकी वजह से ये ज़मीन बनी है। लेकिन इसके रोकने के लिए बहुत अच्छी तकनीकी CSSRI ने डेवलप कर रखी है। वो सबसरफेस ड्रेनेज है, उसको लगाकर राज्य सरकार के साथ में किसान फायदा ले सकते हैं और ज़मीन ठीक कर सकते हैं। वह मृदा जिसकी pH मान 4 से 6.5 होती है उसे अम्लीय भूमि भी कहते हैं। किसान भाइयों, अम्लीय भूमि का pH मान उदासीन स्तर पर पहुंचाने के लिए लगभग 30 से 40 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है। इसे बुआई से पहले बिखेर कर खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसका असर 4 से 5 साल तक जमीन में रहता है। इसके अलावा आसानी से उपलब्ध बेसिक स्लैग
प्रेस मड लाइम का प्रयोग करके अम्लीय भूमि को सुधार कर पैदावार बढ़ा सकते हैं। खेत में कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करें। खेत में उचित जल निकास का प्रबंध करें। फसल की आवश्यकता से अधिक सिंचाई न करें। अम्लता सहन करने वाली फसलें उगाएं। सबसे पहला तरीका होता है कि इनको बनने से रोका जाए। उसके लिए ये है कि हम जो जल प्रबंधन करते हैं उसमें जितना फसल को जल की ज़रूरत है उतना ही देना है, क्योंकि पानी के साथ साथ लवण आते हैं, लवण को निकालना ही पड़ता, वो एक ही जरिया है। तो इसका तरीका ये होता है कि एक तो उचित मात्रा में जितना जल की ज़रूरत है फसल के लिए उतना ही लगाएं। दूसरा साथ साथ ये है, यदि आपकी ज़मीन सेमग्रस्त और लवण ग्रस्त हो गई है तो उसके लिए राज्य सरकार की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत सब सरफेस ड्रेनेज परियोजना लगाई जा सकती है, जिसमें जो लवण है और जो सेमग्रस्त पानी है उसको निकालकर पानी को 2 मीटर के नीचे रखा जा सकता है और उससे जो आपकी ज़मीन सुधार होगी उसमें 60 से 120% तक आपकी उपज में वृद्धि होगी, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी, जिसमें आप कई तरह की फसल ले सकते हैं और जो वहाँ का वाटर टेबल है वो 2 मीटर से नीचे हमेशा के लिए रहेगा। तो इससे इस तरह से किसान इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।